अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन से मुताल्लिक़ बयान रद्द कर दिया। कहा, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदी की अशात के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नून लीगी रहनुमाओं की अदालत आमद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। अहाता अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशी से कबल नवाज शरीफ की अपनी कानूनी टीम और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत होगी। नैब आज जवाब देगा कि अपीलों की पैरवी करनी है या रेफरेंस वापस लेना है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए परवेज इलाही का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कॉन्डक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। ख़वातीन के हुकूक़ को गैर आइनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। शराफत से ज़मीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद चेयरमैन ज़िला काउंसिल से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया। महकमा माल डीजी खान को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा देने का और मामू सरदार मंसूर को कानूनी चारा जोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि क्या अदालत कहती है कि ख़वातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़वातीन को खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से मुआशरे में हो रहा है। वकील ने कहा, लाजमी नहीं हमेशा मर्द ही औरत का हक मारे। चीफ जस्टिस बोले, अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। वकील ने दलील दी कि भांजी ने ज़मीन 1979 में मामू सरदार मंसूर को फ़रोख्त की और 20 साल बाद दस्तखत से इनकारी हो गए। भांजी के वकील ने बताया कि मुबैना फ़रोख्त के वक्त सारा अख्तर नाबालिग थी। बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि नीचे से ऊपर उठे हैं। जब हम नीचे से उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। कप्तान बाबर आजम की प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों से गुफ्तगू। कहा, तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। हमने पहले भी करके दिखाया है, हम कम बैक कर चुके हैं। हमें एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना है। पीसीबी का कहना है कि मुस्तकबिल के फैसले वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की रोशनी में किए जाएंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। वर्ल्ड कप में सब हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए अच्छे खेल के लिए पुरुम्मीद हैं। कौमी टीम शिकस्त भूल कर आने वाले मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। पीसीबी की शायकीन और क्रिकेटर्स से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की अपील।
वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी? सूरत हाल अब तक अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए चारों मैचेस जीतना होंगे। अगर 3 मैचेस जीता तो रन रेट बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ये बड़ा मुआवजा होगा। 8वें नंबर पर मौजूद इंग्लैंड भी इवेंट से बाहर नहीं हुई। इंग्लिश टीम अपने 5 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। पाकिस्तान टीम का कल वर्ल्ड कप के अहम मार्के में जनूबी अफ्रीका से सामना होगा। इसराइली फोर्सेस की फौजी टैंक से गाजा में दाखिल होने की कोशिश। वस्ती गाजा में बोरेज कैंप के मशरकी इलाकों में गोलाबारी। गाजा में 6 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के बाद हर तरफ मलबे के ढेर, बच्चों में खौफ व हिरास। कई लोग रिहायशी इमारतों के मलबे तले मौजूद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6,600 हो गई। 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अल जज़ीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वाइल के घर पर बमबारी से उसकी बीवी, बेटी और बेटा शहीद। मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। गाजा के अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नापैद हो गईं। ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गाजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास के तल अवीव समेत इसराइली शहरों पर रॉकेट से जवाबी हमले। कई अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को तबाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने गजा के अल अहली अस्पताल में धमाके का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ दिया। गजा में अल अहली अरब अस्पताल की तबाही फ़लस्तीनी तंजीम के दागे गए रॉकेट का नतीजा नहीं लगता। रॉकेट अस्पताल 2 मील दूर फ़ज़ा में फट गया था, जबकि अस्पताल में धमाका रॉकेट फटने के 25 सेकंड बाद हुआ और इसराइली मिसाइल भी गजा की तरफ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रॉकेट और अस्पताल के धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। अमेरिका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर लगाया था। यहूदी रबाए भी सहूनियत के खिलाफ उठ खड़े हुए। तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएँ। यहूदी रबाए यसोर फेल्डमैन का बड़ा मुतालबा। यसोर फेल्डमैन का कहना है कि यहूदी कभी भी ज़मीन पर रियासत कायम नहीं कर सकते। तौरात में इससे मना किया गया है, लेकिन सहूनियत ने तौरात के खिलाफ ऐलान जंग किया और मुक़द्दस सरजमीन पर एक गैर मजहबी सहूनी रियासत कायम की। चाहते हैं सहूनियों के कब्ज़े में ली गई तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएँ। यहूदी फ़लस्तीनी हुकूमत में ज़्यादा महफूज रहेंगे। खुराक, पानी, बिजली किसी सूरत बंद नहीं की जा सकती। आप पूरे ख़ानदानों का सफाया नहीं कर सकते, सेहत के निज़ाम को तबाह नहीं कर सकते। यूरोपीय पार्लियामान में ह्यूमन राइट्स वॉच की डायरेक्टर तिराना हसन की इसराइल पर सख्त तनकीद। कहा, ज़रूरी इमदाद को रोककर पूरी आबादी को सज़ा नहीं दी जा सकती। बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन इस पर वाज़े हैं। जुल्म का जवाब जुल्म से देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। किसी भी तनाज़े का कोई फ़रीक बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से बालातर नहीं। मगरबी ममालिक के दोहरे मयार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ते जब दोहरे मयारात बेनकाब हुए तो न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के मकासद पर सवालिया निशान लगा, बल्कि उसकी साख भी ख़त्म हो गई। गैर कानूनी मुकीम है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जो करेंसी की उनको इजाज़त होगी वो 50,000 रुपीज़ पर फैमिली। इससे ज़्यादा करेंसी जो है वो हमारे मुल्क से वो कैश की सूरत में नहीं ले जा सकते हैं। हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है। नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से लेके जाए। किसी किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ले जाए ये मुमकिन ही नहीं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दावा। का पाकिस्तान से जाने वाला फ़ी अफगान ख़ानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपये तक अफगान करेंसी ले जा सकेगा। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन किस गाँव और किस शहर में हैं, मुकम्मल मालूमात हैं। उन्हें पकड़कर पहले मरहले में आर्जी कैंप्स में रखा जाएगा और फिर वापस उनके मुल्क भेजेंगे। गैर कानूनी तारकीन को पनाह देने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाने का फैसला कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मईशत की खातिर किया। अफगान उबूरी हुकूमत को अफगान महाजिरीन की वापसी पर एतमाद में लिया है। उन्हें बताया है कि पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं, सबके लिए है। दोस्त मुल्क से उसके शहरियों को अपने मुल्क ले जाने की दरख्वास्त की है।
1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन वतन को डिपोर्ट या गिरफ्तार किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में जानिबदार अरकान को हटाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भेजने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से सवाल किया कि क्या आप अहद चीमा, तौक़ीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आप निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत देते हुए मज़ीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आखिरी बार खबरदार कर रहे हैं, हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली। अपने रिश्तेदारों से राब्ता करें और वापस चले जाएं। किसी ने गैर कानूनी महाजरीन को पनाह दी तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी महाजरीन क्रैकडाउन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वार्निंग। कहा, गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए किमाड़ी और मलीर में कैंप बनाए गए हैं। भारतीय तारिकीन वतन को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। अब हम कच्चे के डाकुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। कहा, नवाज शरीफ उनके मुकाबिल इलेक्शन लड़कर दिखाएं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमारे चालान 3-4 माह से नहीं आए। लेवल प्लेइंग फील्ड यह है कि सब जेल से बाहर हों। यह बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा बोले, 6 माह से झूठे केस में जेल में रखा हुआ है। पीटीआई छोड़ना होती तो पहले ही छोड़ देते। 9 मई के जलाओ गिराव के मुख्तलिफ मुकदमात में ATC लाहौर ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तौसीह कर दी। रावलपिंडी डिवीजन में रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरियों का इब्तदाई डेटा इकट्ठा कर लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में 24,000 से जायद अफगान बाशिंदे गैर कानूनी मुकीम हैं। अटक में 10,000, रावलपिंडी में 12,000, चकवाल में 1200 और जेहलुम में 818 अफगान बाशिंदे गैर कानूनी मुकीम हैं। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। रुपए की कद्र में बेहतरी कलील मुद्दत के लिए है। रेटिंग एजेंसी की ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे, फाइनेंसिंग के खतरात के सबब रुपए की कद्र कम होगी। इलेक्शन से कबल रुपए की कद्र में बेहतरी के लिए प्रीमियम ज़रूरी होगा। रुपए की कद्र में कलील मुद्दत की बेहतरी IMF की माली सपोर्ट और बाहमी माली सपोर्ट की वजह से आई है। लाहौर और पेशावर में सर्दी में स्मॉग निस्बतन कम शिद्दत की होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सतह में कमी हो गई। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रवां साल की तहकीक के मुताबिक रवां साल मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह कम होने की उम्मीद है। तवाराई बहरान की वजह से फ़ज़ा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम तरीन सतह पर आ गया है। कराची में पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त में जनवरी से अगस्त के दौरान 24% कमी हुई। कराची में रवां साल नाइट्रोजन ऑक्साइड की सतह 18%, लाहौर में 20%, इस्लामाबाद में 14% और पेशावर में 5% कम हुई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का इखराज पेट्रोल, कोयला और गैस जलने से होता है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। अहम उमूर तय कर लिए गए। इजलास में बताया गया कि डाकुओं को असलहा फरामी का नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में बताया कि पंजाब पुलिस ने 9 पुलिस कैंप्स और 53 चौकियाँ बनाई हैं। IG सिंध का कहना था कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में 210 चौकियाँ बनाई हैं। सिंध रेंजर्स भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने घोचकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी।
रावलपिंडी में स्कूलों के तलबा का फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, रैली निकाली। अक़वाम आलम से बच्चों और ख़वातीन पर इसराइली मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा। असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में जामिया कराची के तलबा का भी फलस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए मुजाहिरा। लिया में ज़िला हेल्थ ऑफिस से सांप और कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन चोरी। वैक्सीन की मालियत 50 लाख रुपए तक है। सीईओ हेल्थ के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे का रुख तब्दील होने पर चोरी का शुबा हुआ। देखा तो फ्रिज से वैक्सीन गायब थी। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए खत भिजवा दिया है। पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती पर पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत के खिलाफ एहतजाज आज भी जारी। चमन शहर में मुकम्मल हड़ताल, बाजार और दुकानें बंद, ट्रैफिक मामूल से कम। शहरियों ने रैली भी निकाली। मुजाहिदीन का कहना है कि नई शराइत के तहत मुख्तसर दौरानिये पर रोज़ाना आने जाने वाले पाकिस्तानी और अफगान बाशिंदों को मुश्किलात हैं। बायोमेट्रिक की बजाय सिर्फ पासपोर्ट पर आने और जाने की इजाज़त कबूल नहीं। लेवीज़ हुकाम का कहना है कि पासपोर्ट और कंप्यूटराइज्ड दस्तावेजात से इजाज़त देने का मकसद गैर कानूनी आमदोरफ्त को महदूद करना है। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद। निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अकीदत। नायक सैफ अली जंजुआ 1948 की कश्मीर जंग में शहीद हुए थे। जी, गजा में जो हेल्थ केयर सिस्टम तबाह हुआ है, उसके बाद जो यूएन की एजेंसी है उसका ये कहना है कि वो आज ऐलान करेंगे कि वो अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल की अदम मौजूदगी में वो अपना ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते। ये बहुत ही कर्ब के आलम में यूएन के ऑफिशियल्स ने कहा है। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि उम्मीद है कि इजलास इसराइल फ़लस्तीन मसले का फौरी हल निकालेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी चाहता है। गाज़ा का मुहासरा फौरी ख़त्म करके खुराक, अद्वियात, ज़रूरी अशिया की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। इमदादी कारकुनों पर बमबारी रोक कर इसमें मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। और ब्राज़ील के सदर ने इसराइल पर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गजा तनाज़े में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए ब्राज़ील के सदर ने कहा, यह बहस नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। मसला ये है कि ये जंग नहीं, नस्लकुशी है, जिसके नतीजे में अब तक 2000 बच्चे कत्ल किए जा चुके हैं, जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था।